डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता। तो मतलब जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, स्टेट मीन्स कंट्री। तो कंट्री को रिलीजियस से अलग रखना। जो कंट्री जो है वो किसी भी रिलीजन को ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, किसी भी रिलीजन के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, वो किसी भी रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट ना करे। जैसे इंडिया के अंदर ज़्यादा कौन है? हिंदू। तो अगर जो भी स्टेट है वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रमोट करने लगेगा तो क्या हो जाएंगे? दूसरे रिलीजन तो नाराज हो जाएंगे। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि कोई जिसके अंदर सभी आते हो। सेक्युलरिज्म कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जिसके अंदर सभी रिलीजन को इक्वल माना जाता हो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती हो और सभी को इक्वली प्रमोट किया जाता हो। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इमेजिन द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया विद एनी नॉन सेक्युलर कंट्री। हमारी जो इंडिया है वो क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है। तो उसको इमेजिन करो, द रिलीजियस फ्रीडम। हमारी इंडिया के अंदर क्या है? सभी रिलीजियस को फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं और किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हैं, और वो अपने रिलीजन के बारे में सभी को बता भी सकते हैं। तो इमेजिन द रिलीजन फ्रीडम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो रिलीजन फ्रीडम है उसको इमेजिन करो विद एनी नॉन सेक्युलर कंट्री, किसी नॉन सेक्युलर कंट्री से। तो नॉन सेक्युलर कंट्री कौन सी है? जर्मनी या फिर इजराइल। हम इनमें से किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ज्यूज इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर। तो हिटलर का जो टाइम पीरियड था, जब हिटलर क्या थे? जर्मनी के किंग थे। उस समय में क्या होता था? ज्यूज होते थे। ज्यूज क्या है? वो एक रिलीजन है। तो ज्यूज के जो पीपल होते थे वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। किससे? क्रिश्चियन से और मुस्लिम से। जो क्रिश्चियंस और जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या ज़्यादा मेजोरिटी के अंदर होते थे जर्मनी के अंदर। तो वो ज्यूज क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। मुस्लिम्स और जब ज्यूज लोगों ने अपना एक नया कंट्री बनाया जिसका नेम हुआ इजराइल। तो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी इन इजराइल। तो इजराइल के अंदर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस क्या है? माइनॉरिटी के अंदर है। तो इजराइल के अंदर जो ज्यूज है वो क्या करते हैं? वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। किसके साथ? मुस्लिम के साथ और क्रिश्चियन के साथ। लेकिन हमारी इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। वो रिलीजियस फ्रीडम, सभी को फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं और किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन सभी के अंदर, ये जो कंट्री है जर्मनी और इजराइल, यहाँ पे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा। एक्सक्लूसिव एंड परक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के ग्राउंड पे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सक्लूजन होता है और परक्यूशन होता है, परसिक्यूशन। और दिस डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स इवन ऑन लार्ज स्केल when one religion is given official recognition by the state at the expenses of other religion। और ऐसा क्यों होता है? जो भी रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट क्यों करता है? क्योंकि दिस डिस्क्रिमिनेशन हैपन, ये किसके कारण होता है? किसके कारण ऐसा हैपन होता है? एवन ऑन लार्ज स्केल व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन। जब लार्ज स्केल के अंदर, बड़े पैमाने के अंदर एक रिलीजन को क्या ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया जाता है, मतलब उसको पूरी आज़ादी दी जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। बाय द स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री, किसके द्वारा? कंट्री के द्वारा। एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर रिलीजन, वो किसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा? वो अदर रिलीजन। अगर मान लो हिंदूज को कह दिया, अगर इंडिया के अंदर हिंदूज को ऐसा बोला गया कि वो ऑफिशियल रिकॉग्निशन, अगर उन्हें ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया होता तो क्या होता? जो भी हिंदूज है वो क्या करते? वो अदर रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट करते। तो किसके कारण? कौन देता है उन्हें ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन? वो कंट्री देती है, वो स्टेट देता है। तो किसी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होती है? उसकी गवर्नमेंट। तो अगर उसे गवर्नमेंट ही ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे देगी तो वो तो डिस्क्रिमिनेट करेगा ही। किसके साथ में? अदर रिलीजन के साथ में। जैसे मान लो हिंदूज किसके साथ में? मुस्लिम्स के साथ में, क्रिश्चियंस के साथ में, जैन के साथ में, इन सभी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेगा।
तो क्या होगा, वो कंट्री नॉन सेक्युलर कंट्री कहलाएगी, वो कंट्री सेक्युलर कंट्री नहीं कहलाएगी। लेकिन जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन था हमारे सेक्युलरिज्म चैप्टर का। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इज सेक्युलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, क्या होता है जब रिलीजन होता है वो स्टेट से अलग होता है तो उसे हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। तो स्टेट रिलीजन से अलग, कुछ समझ में नहीं आया। तो मतलब जो स्टेट है वो, मतलब स्टेट मतलब कंट्री, तो कंट्री किसी भी रिलीजन मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब अगर जो भी मुस्लिम्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रेड रख रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो उनकी जाके ब्रेड नहीं काट सकती, मतलब कुछ भी नहीं करेगी। जो भी सेक्युलर, अगर कोई सेक्युलर कंट्री है तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, जो रिलीजन है वो स्टेट से अलग हो उसे ही हम सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट बोलते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब हमें पूरी आज़ादी है रिलीजन की, मतलब हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं और किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हैं। जैसे बी आर अम्बेडकर थे तो हिंदू, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू को छोड़ के बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो हमें पूरी आज़ादी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। When the Constitution provides individual the freedom to live their religion, beliefs and practices as they want, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया, उन्होंने हमें ये प्रदान किया है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव देयर रिलीजन, मतलब उन्होंने हमें ये आज़ादी दी है, सभी इंडिविजुअल्स को ये आज़ादी दी है, फ्रीडम टू लिव देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे वांट, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस को वो परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब वो बीएड रखना चाहते हैं तो बीएड रख सकते हैं, अगर वो अपनी माउथ स्टैचेस रखना चाहते हैं तो वो माउथ स्टैचेस रख सकते हैं, अगर वो टर्बन पगड़ी पहनना चाहते हैं तो वो पगड़ी पहन सकते हैं। उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। तो फ्रीडम टू लिव देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, वो अपनी रिलीजियस बिलीव्स को और अपनी प्रैक्टिसेस को क्या कर सकती है, एंजॉय कर सकती है एज दे वांट, जैसा वे चाहते हैं। तो यही होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब सेक्युलरिज्म वाज एडॉप्टेड इन इंडिया, जो सेक्युलरिज्म है वो इंडिया के अंदर एडॉप्टेड है। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, आपके क्या आइडिया है रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर। तो हमारी बुक के अंदर 2 पिक्चर्स दी हुई है। एक पिक्चर के अंदर तो क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे, एक तो इधर तो दिया हुआ है मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और गोद, ऐसे किसी ने पेंटिंग बनाई है और बाद में उन सभी को साथ के अंदर दिखा दिया है। आपके हमारे जितने ही किड्स ने ऐसे पेंटिंग्स को बनाए हैं। और दूसरी उसके पास में ही एक पेंटिंग है जिसके अंदर ग्लोब है और उस ग्लोब के चारों तरफ सभी रिलीजियंस है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, जैन की भी, ज्यूज भी, सभी रिलीजियंस हैं। तो ये आइडिया है हमारे कुछ फ्रेंड्स की, कुछ किड्स की। तो ये तो था सेक्युलरिज्म के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये क्यों जरूरी है कि हम स्टेट को और रिलीजन को सेपरेट कर दें, हम उनको एक साथ में जोड़ के क्यों नहीं रख सकते। तो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन को स्टेट से कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो the separation between the religion and the state power is required for a country to function democratically। मतलब the separation between the religion and the state, religion का और state का separation power is required for a country to function democratically। एक किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए रिलीजन को और स्टेट को सेपरेट करना जरूरी है। डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए कैसे, तो डेमोक्रेटिकली का मतलब क्या होता है, मतलब सभी को हम इक्वली ट्रीट करें और सभी को हम फ्रीडम दें। अगर मान लो कोई कंट्री है
जो क्या है नॉन सेक्युलर है, तो क्या वहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे? क्या वहाँ पे सभी को फ्रीडम मिलेगा? क्या वहाँ पे सभी को वोटिंग राइट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ये सब। तो अगर किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है तो उसे रिलीजन को और स्टेट को दोनों को सेपरेट करके रखना पड़ेगा। इन ए कंट्री सम रिलीजियस ग्रुप्स आर इन मेजोरिटी एंड सम आर इन माइनॉरिटी। किसी कंट्री के अंदर, किसी में क्या, सभी कंट्री के अंदर कुछ पीपल क्या होते हैं, मेजोरिटी के अंदर होते हैं और कुछ रिलीजन माइनॉरिटी के अंदर होते हैं। इंडिया के एग्जांपल लेते हैं तो हम, वैसे हिंदू इंडिया के अंदर मेजोरिटी में है और मुस्लिम्स और बाकी सब जो भी बाकी सब कंट्री, बाकी सब रिलीजन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी के अंदर होते हैं। तो जो मेजोरिटी ग्रुप है अगर उसे स्टेट पावर दे देगा, उसे स्टेट पावर दे देगा कि वो क्या कर सकता है, वो कुछ उसे स्टेट पावर दे देगा कि वो क्या है, एक रिलीजियस ग्रुप है तो वो एक डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो जितनी भी माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स है उनके साथ में क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा। तो जो इफ स्टेट पावर इज यूज्ड विथ रिलीजियस व्यू पॉइंट, अगर जो स्टेट की जो पावर है वो रिलीजियस व्यू पॉइंट के अंदर यूज की जाए तो देन इट वुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। मेजोरिटी ग्रुप्स माइनॉरिटीज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करेगी। कंसर्न मतलब अगर कोई काम नहीं करना चाहती माइनॉरिटी ग्रुप तो मेजोरिटी ग्रुप उसको फोर्स करेगी। एंड एवन किलिंग ऑफ द पीपल ऑफ रिलीजन, और जो अगर कोई भी काम नहीं करेगा, जो भी मेजोरिटी ग्रुप है वो फोर्स करने के बाद में भी माइनॉरिटी नहीं, जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो मेजोरिटी ग्रुप के द्वारा फोर्स करने के बाद में भी अगर वो काम नहीं करेगी तो क्या जो मेजोरिटी ग्रुप जो है वो उनको किल भी कर सकते हैं। तो वो ये सब करेंगे। ऑफ द पीपल ऑफ रिलीजन हु आर नॉट इन पावर, किसके ऊपर करेंगे, वो जो पावर के अंदर नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, कॉर्सियन करेंगे एंड इवन किलिंग ऑफ द पीपल, वो पीपल को किल करेंगे। तो ये तो एक पॉइंट है कि हमें क्यों जरूरी है रिलीजन को और स्टेट को सेपरेट करना, क्यों जरूरी है। द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट पावर इज रिक्वायर्ड फॉर टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए हमें रिलीजन को और स्टेट को अलग करना है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम हमारे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेपरेशन आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। सेपरेशन किसके लिए जरूरी है, टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब किसी भी व्यक्ति की जो आज़ादी है उसको एंजॉय करने के लिए सेपरेशन जरूरी है। किसका, रिलीजन फ्रॉम द स्टेट का और रिलीजन का सेपरेशन जरूरी है। देखें तो क्यों, इंडिविजुअल्स में विश टू एग्जिस्ट देयर रिलीजन, embrace other religion और want to interpret religion teaching differently। मतलब कुछ जो पीपल होते हैं वो क्या करना चाहते थे, वो अपना रिलीजन छोड़ना चाहते हैं, एग्जिस्ट देयर रिलीजन, वो अपना रिलीजन छोड़ना चाहते हैं, एम्ब्रेस अदर रिलीजन और दूसरे रिलीजन को अपनाना भी चाहते हैं और वो उसके अंदर जा भी सकते हैं, और वांट टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और वो अपने रिलीजन के बारे में सभी को पढ़ा भी सकते हैं, सभी को सिखा भी सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स सभी की, कुछ लोगों की ये चाह होती है और अगर किसी की भी चाह होती है तो वो अपने रिलीजन को छोड़ सकता है, दूसरे रिलीजन को अपना सकता है और अपने रिलीजन के बारे में सभी को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है। जैसे जो B.R. अम्बेडकर का हमने एग्जाम्पल लिया था, वो क्या थे, हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म को अपना लिया था। इफ हिंदू मुस्लिम्स वांट टू चेंज द रिलीजन ड्यू टू एनी रीजन, अगर कोई हिंदू और कोई मुस्लिम क्या करना, अपने रिलीजन को चेंज करना चाहते हैं, अगर वो कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से, या तो अनटचेबिलिटी, हिंदू जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या होती है, अनटचेबिलिटी चलती थी, पहले छुआछूत चलती थी, जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको अपर कास्ट के लोग टच नहीं करते थे, और ट्रिपल तलाक, और मुस्लिम्स के अंदर ये ट्रिपल तलाक होती है। तो अगर वो किसी भी कारण से क्या करना चाहते हैं, अपने रिलीजन को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, ये उनके लिए पूरी आज़ादी है। तो
तो सेपरेशन आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और अगर ऐसा नहीं होता, जो स्टेट जो है वो किसी एक रिलीजन को पावर दे देता, तो क्या वो अपना रिलीजन अच्छे से छोड़ पाते थे? तो उनके लिए वो इम्पॉसिबल था। अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को अपनाना इम्पॉसिबल था। तो हमने देखा कि जो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट क्यों ज़रूरी है। सेपरेशन इज नेसेसरी। तो इन्हीं दो कारणों से जो सेपरेशन है वो नेसेसरी है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट टू क्या करना, अपनी जो कंट्री है उसको टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना। और सेपरेशन आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को फ्रीडम देना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में हमने पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, बाद में व्हाट इज सेक्युलरिज्म इसके बारे में देखा, और देखा कि जो रिलीजन है उसको कंट्री से हमें सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।